नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमेशा से जो हम सुनते आए हैं कि इतनी कैलोरीज खाइए, इतनी आपकी बॉडी बर्न करती है और इतनी कैलोरीज कम कीजिए। क्या हमारे बॉडी में या दिमाग में कोई ऐसा कैलोरी कैलकुलेटर है जो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करता है कि इसने इतनी कैलोरीज खाई है, इतनी बर्न की है, इतना होगा? इतना सिंपल मैथमेटिक्स नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो लोग कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ डाइट करते हैं और अपनी कैलोरीज को कम करते हैं, थोड़े दिन तो उनका वेट पहले कम होता है, वाटर वेट जो है आपका, उसके बाद थोड़े दिन कंटिन्यू होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपकी शक्ल उतरी हुई दिखाई देने लगती है, आप बीमार दिखाई देने लगते हो, आपका वेट भी नहीं कम कर रहा होता है और आपको बहुत सारी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। तरह तरह के विटामिन, जैसे आँख से पानी टपकना हो, क्रैक लिप्स होना हो, बाल का झड़ना हो, ड्राई स्किन होना हो, बहुत सी एसिडिटी होना हो, अजीब अजीब, क्योंकि आपने पूरी बॉडी में क्या क्या इम्बैलेंस किया और बॉडी को स्टार्व किया न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट यानी जो पौष्टिक चीज़ें खानी है आपको, वो खानी ही है। तो ऐसा नहीं होता कि अवसतन एक औरत जो काम नहीं करती, मान लीजिए ज़्यादा एक्टिव नहीं, 1 घंटा एक्सरसाइज को भी ज़्यादा एक्टिव नहीं बोलते हैं, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही बोलते हैं। कहते हैं 1700-1800 कैलोरी ठीक है खाने के लिए। मेन के लिए है कि भाई 2500 से 3000 के बीच वो कैलोरी खा सकते हैं, क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR ये होता है कि बिना कुछ किए भी बेसिकली आपकी बॉडी इतना कैलोरी बर्न करती है पर आवर पर मिनट। वेट कम होना एक नेचर के विपरीत है प्रोसेस। तो वो इस तरह से कभी नहीं होगा कि कैलोरीज कम की जाए या फूड प्रोपोर्शन कम किए जाए, क्योंकि बेसिकली हम मेंटली गुलाम है कि नहीं मैं ये खाना नहीं छोड़ सकती, नहीं मैं मीठा नहीं छोड़ूंगी, मैं हम सब खाना चाहते हैं और फिर हेल्दी भी होना चाहते हैं। आप देखिए पिछले 20-25 साल में, 15-20 साल में जिस तरह से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये इतनी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, ये जेनेटिक बीमारियां नहीं है, ये आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से है। अब देखिए, जैसे हम कीटो डाइट में हैं, कीटो डाइट में हम हाई फैट खाते हैं। क्यों? क्योंकि फैट आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करता। ये इंटरनल हार्मोन्स का मैटर है जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाई कैलोरिक फूड खाते हैं मगर हम हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू फूड भी खाते हैं, कि जितने आपके वाइटामिन्स है, चाहे वो वाटर सॉल्युबल बी वाइटामिन से लेकर आपके फैट सॉल्युबल जैसे A, D, E, K, ये सारे वाइटामिन ज़रूरी है। सिर्फ आप जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है वो मत खाइए। कैल्शियम जो आप लेते हैं, कैल्शियम साइट्रेट लीजिए, CCM लीजिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, हर जॉइंट्स में पहुंचाने के लिए K2 की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हर वाटर और हर फैट सॉल्युबल वाइटामिन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो सिर्फ वज़न कम करने के लिए कैलोरी कम करना ज़रूरी नहीं है। आप पौष्टिक खाना खा के फिर वेट कैसे कम कर सकते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग से। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका जो बॉडी का एक्स्ट्रा ग्लूकोज है एनर्जी के लिए जो लगता है, वो लिवर में होता है ग्लाइकोजन। एक आम इंसान को जो नॉर्मल, जिसकी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 घंटा लगता है उस ग्लाइकोजन को बाहर ब्लड में लाके ग्लूकोज देके आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए 12 घंटे। उसके बाद वो क्या करेगा? वो आपके फैटी एसिड, फैट से फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड बना के फिर एक फैट कीटोन एनर्जी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि आपके जो एनर्जी स्टोर्स है वो इस्तेमाल होंगे बॉडी को पॉजिटिव स्ट्रेस देने से, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से। तो आपका जो एक्सेस फैट भी वो भी बर्न होना शुरू हो जाएगा बिना आपकी हेल्थ को ख़राब किए हुए।
अगर आपको ज़रा से भी आसार है कि ब्लड प्रेशर है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, शुगर प्री डायबिटीज़ में है, फिर तो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद ही कर दीजिए। फिर तो बेटर है आप बहुत ढेर सारी सब्जी खाइए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी छोड़ दीजिए, ढेर सारी सब्जी खाइए, उसको शेंगदाने का तेल इस्तेमाल कीजिए, आप सीड ऑयल मत इस्तेमाल कीजिए, सोया मत इस्तेमाल कीजिए, हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल कीजिए, ताकि बॉडी को सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज़रूरत है। बॉडी मतलब एक कमाल है ना, अंदर एक पूरी दुनिया है। तो हर चीज़ को कैसे करना है ईजीली, सिंपल वे में मैं ये आपको बता रही हूँ। अगर आपको रिवर्स करना है अपने शुगर कंडीशंस को, कोलेस्ट्रॉल को, या आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, इन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है कीटो डाइट। कीटो डाइट का फ़ायदा है कि वो लॉन्ग टर्म आपको अच्छी हेल्थ देगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी आपको कहीं भी स्वेलिंग, वेट सबसे हमेशा कम रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, वो आपके इंसुलिन की सारी प्रॉब्लम्स फिक्स करेगा। और ये जो लो कैलोरी डाइट कर करके आपका एक जो सेट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म का, कि मेटाबॉलिज्म भी नीचे नीचे जाता है जितना आप कम 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 खाते रहोगे, वो सेट पॉइंट को भी हिलाता है। और अब इतना पौष्टिक खाना, इतना हाई कैलोरिक खाना खाने के बावजूद भी स्लिम एंड ट्रिम भी रहते हैं। और आपके क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स भी अच्छे से ऑब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि आप अच्छा फ़ैट खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का फ़ैट खा रहे हैं, आप ढेर सारे वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप मीडियम प्रोटीन खा रहे हैं, तो आपका पूरा हेल्थ एक बैलेंस हो जाता है। जिन लोगों को शुरू से अगर शिकायतें हैं प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए, तो मल्टीवाइटामिन्स भी लेने पड़ेंगे, जैसे बी वाइटामिन्स लेने पड़ेंगे, ए डी ई के सारे लेने पड़ेंगे आपको 6-7 महीने सारे स्टोर्स। हम जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उतना वो वाइटामिन लगता है आपको एंजाइम्स एक्टिवेट होने में, हज़म होने में, मेटाबोलाइज होने में। इसीलिए वो कमी हो जाती है। तो आपको कीटो में भी इस फैट मेटाबॉलिज्म में डालने के लिए आपको इन सब वाइटामिन्स को लेने की आवश्यकता है। शुरुआत के 6-8 महीने तो आपको बिल्कुल कस कर ये सारी चीज़ें लेनी, क्योंकि जो आपकी सेहत ख़राब हुई थी वो आपकी वेट लॉस के साथ साथ सेहत इम्प्रूव होती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा वाइटामिन्स की ज़रूरी है। आप वेगन डाइट करेंगे तो आपको 6 वाइटामिन्स की कंपल्सिवली कमी हो जाएगी, क्योंकि फूड एलिमिनेशन से वो होता है। पर कीटो डाइट का सपोर्ट वो नहीं है कि कीटो डाइट आप कर रहे हैं इसलिए वाइटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब आप समझे, कैलोरी कम या ज़्यादा खाने से वेट नहीं हिलेगा, आप उल्टा बीमार हो जाओगे, वाइटामिन्स आपके डेफिशिएंट हो जाएंगे, शक्ल आपकी उतरी हुई होगी, सब बोलेंगे कैसी बीमार और थकी थकी लग रही है। मेन चीज़ें हमें हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई जिसे स्ट्रेस नहीं है, उससे हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल रहेगा, नींद नहीं होगी, समय पे नींद नहीं होगी, नींद की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, रेस्ट नहीं मिलेगी, तो भी आपका फैट बर्निंग नहीं होगा। उसके लिए क्या कीजिए, आप शाम को लंबे टहलिए, खाना खाने के बाद भी 1 घंटा आराम से म्यूज़िक लगा के वॉक कीजिए, अश्वगंधा लीजिए। इंसुलिन फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कीटो डाइट करते हुए इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। दूसरी खास बात क्या है कि अगर आप नॉर्मल डाइट करोगे ना, जो कार्बोहाइड्रेट, मैं ढेर सारी रोटी खाऊंगा फिर भी फास्टिंग, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने से आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि शुगर क्रैश होगा, तो आपको भूख लग जाएगी, क्रेविंग्स होगी। जब आप नॉन शुगर डाइट पे चले जाते हैं, जब शुगर, ग्रेन्स, लेंटिल्स आप तुरंत छोड़ देते हैं और कीटो डाइट पर शिफ्ट हो जाते हैं, सबसे पहले जो आप फैट खा रहे होते हैं वो इंसुलिन स्पाइक नहीं करता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन को फिक्स करना शुरू करेगा। इंसुलिन को फिक्स करना शुरू करेगा तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको हल होती हुई नज़र आएगी। दूसरा, फैट की वजह से, फैट हम थोड़ा सा घी कुछ खाते हैं तो भरा भरा लगता है ना, पेट सेटिस्फाइड लगता है, तो वो लंबे समय तक आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाओगे, आपको लो शुगर नहीं होगा बीच में, और आपको एनर्जेटिक फील होगा। एक बार जब फैट मेटाबॉलिज्म में चले जाएंगे तो आप देखिए, आप कितनी भी देर बिना खाना खाए रहोगे, आपको थकावट नहीं होगी, और स्लिम ट्रिम रहने का राज ही वो है, क्योंकि जब बॉडी को ग्लूकोज से फैट मेटाबॉलिज्म में कर देते हैं तो आप खाएंगे भी नहीं, तो बॉडी स्टोर, यानी आपके बॉडी फैट से फैट को निकाल के एसेंशियल फैटी एसिड्स
रन कर करके आपको एनर्जी देती रहेगी और आपको शुगर क्रैश नहीं होगा, क्योंकि आपका इंसुलिन स्टेबलाइज है। तो इंसुलिन का स्टेबलाइज होना, ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना और कॉर्टिसोल लेवल्स का बैलेंस होना एक अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ जो कैल्शियम की प्रॉब्लम खासकर विमेन को होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये शिकायतें आपकी सारी दूर हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल है आपका, या डायबिटीज़ के बाद फिर क्या होगा, स्ट्रोक होगा, किडनी, लिवर, कार्डियो सारे फंक्शन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारा रिवर्स कर सकते हैं आप सिर्फ अपने खाने पीने में चेंजेस करके। और अगर आप मुझे जैसे, अगर आप बहुत उम्र खा ही चुके हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है, जान है तो जहान है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मिडिल ऑफ द पेट के वहाँ ज़्यादा फैट है तो आपको एडिनल फटीग है, यानी आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई हैं, तो अश्वगंधा लीजिए, शाम को वॉक करना शुरू कीजिए, लॉन्ग वॉक शुरू करिए 1-1.5 घंटा, आराम आराम से, दौड़ना भागना नहीं है, उससे वो इम्प्रूवमेंट्स आने। प्राणायाम ध्यान कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, स्लो करिए प्रोसेस को, स्ट्रेस निकालिए, डाइट में चेंजेस कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए ये कीजिए कि जैसे शुरुआत में 3 मील्स है तो फिर 2 मील्स ही लीजिए, वो सेकंड मील भी आप जो है 6:37 को ले लीजिए, ताकि आपके सोने के 5 घंटा पहले आपका खाना हजम हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर लिवर पे और डाइजेशन में ही पूरा हार्मोन सिस्टम चला रहेगा, इंसुलिन जब तक हाई रहता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा, कॉर्टिसोल नीचे नहीं जा पाएगा, सबके गड़बड़ से क्या होगा, ना नींद ठीक होगी, ना हजम होगा खाना, और ना आप पतले होंगे, पतले यानी आप फिट रहोगे, तो पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। तो आप 6:37 ख़त्म कर लीजिए, 4 घंटा पहले सोने के पहले। खाने के एंड में थोड़ा फैट ऐड करेंगे, 2 चम्मच घी खा लेंगे। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। MCT ऑयल है, जिससे अगर आपको पहले प्री डायबिटीज़ या शुगर या हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस है, तो आप अपनी सुबह चाय या कॉफ़ी के साथ या गर्म पानी में ही 2 चम्मच MCT ऑयल डालिए, तुरंत आपके उसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, तुरंत आपके कीटोन्स आपके ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, आपको फुल हैप्पी एनर्जेटिक फील होता है और अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप लंबा खींच सकते हैं, या कि ब्रेकफास्ट बहुत ही आराम से अवॉइड करके आप सीधे लंच पे जा सकते हैं। तो आप 12 बजे लंच कर सकते हैं, 6 बजे डिनर कर सकते हैं, फिनिश। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान क्या क्या लें? इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आप ग्रीन टी ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर हर किसी को लेना चाहिए सुबह और शाम को, क्योंकि मैं हर दूसरे व्यक्ति में देखती हूँ कि उनको गैस, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स, और ऊपर से हम एंटासिड्स ठूसते हैं। एसिडिटी होती ही इस वजह से क्योंकि आपके स्टमक में लो एसिड है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो एसिड्स और एंजाइम्स तो चाहिए ना, जब एसिड्स लो हो जाते हैं तो जहाँ वो, या एसिड और इसके बीच में जो सील होना होता है पेट के, वो सील नहीं हो पाता और एसिड ऊपर फेंकता है, फिर आपको एसिडिटी गैस की परेशानी होती है। एप्पल साइडर विनेगर इसके लिए रामबाण उपाय है, हर जगह अवेलेबल है। ब्रैग्स का लीजिए, सबसे अच्छा है ब्रैग्स का, मदर्स का, उसको सुबह लीजिए, शाम को लीजिए, थोड़ा नींबू पिंक सॉल्ट डाल के पानी में और स्ट्रॉ से सिप करिए ताकि दांतों को ना लगे। सुबह शाम करिए, आपको एसिडिटी गायब हो जाएगी आपकी ज़िंदगी से और आधी प्रॉब्लम ऐसे ही निकल जाएगी। तो आशा है आज की इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। तो कीटो डाइट करिए, बहुत फ़ायदे हैं, लॉन्ग टर्म हेल्थ फ़ायदे हैं इसके। 2.5 साल से मैं कीटो डाइट कर रही हूँ और मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी है। पता नहीं कहाँ से मुझे थायराइड भी ऐसे ऐसे होता रहता था, अभी थायराइड भी ठीक हो गया है और कोलेस्ट्रॉल गायब, मेरा हाई ब्लड प्रेशर ख़त्म हो चुका है, मेरी दवाइयाँ बंद हो चुकी है। दैट इज़ अनबिलीवेबल। मेरी किसी जगह मुझे बोन में पेन नहीं होता है, मुझे कोई वाटर रिटेंशन नहीं होता, मेरा कोई चेहरा सूजा नहीं होता है सुबह। मैं 24/7 इतनी पावर में रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, कभी थकावट, मरा हुआ, डल ऐसे फील नहीं होता है, हमेशा अच्छी फीलिंग रहती है। सो कीटो डाइट अगर आप करेंगे
तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो स्वेलिंग कम कर देता है पूरी बॉडी की। जो एक्सेस रिटेंशन है ये बॉडी में फ्लूइड्स का, वो जब निकल जाता है आपका, दोबारा भी नहीं आता है, तो ब्रेन आपकी मेमोरी फंक्शंस हो जाएगी, आप खुश रहेंगे हमेशा, आपका वेट लगातार मेंटेन रहेगा, कम हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, आपका इंसुलिन प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, प्री डायबिटीज़ में से आप फ्री ऑफ डायबिटीज़ हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म फिक्स होगा। सेट जो एक होता है मेटाबॉलिक, जो लो कैलोरी और यो डाइटिंग करके ख़राब हो चुका है, या बढ़ते एज के साथ जो मेटाबॉलिज्म हमारा कम हो जाता है, तो वो आपका सेट पॉइंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी आपका ठीक होगा, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हाई फैट खाओगे, मज़े मज़े बादाम बादाम खाओगे, खुश रहोगे और हेल्दी रहोगे। थोड़े बहुत वाइटामिन्स हैं जो आपको बिगनिंग में लेने हैं, क्योंकि सालों से जो हम शरीर को अब्यूज़ करते आए हैं, कुछ भी खा के, कभी भी खा के, मतलब जो मन में आए करें, वो सारा आपका उम्र, बढ़ती उम्र के साथ निकलता रहेगा। अब तो बढ़ती उम्र की नहीं, आज के जनरेशन तो 30 में ही इनका सब माइनस हो रहा है, एजिंग इतना फास्ट हो रहा है, क्योंकि वो ओवर, मतलब जो पैकेज फूड का इस्तेमाल हो रहा है। मिल्क को तो छोड़ दीजिए, मिल्क में और काफ़ी सारे फ्रूट्स में इतने हार्मोन यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन जमा हो जाएगा, जो आपको और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, खास करके वुमेन को। इसीलिए आप देखिए यंग से यंग बच्चों को जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज़ दैट। तो गो फॉर नेचुरल, आप कोकोनट मिल्क लीजिए, आलमंड मिल्क लीजिए, अगर आदत ही है तो। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा और विश्वास देगा। बहुत पूरी अच्छी हेल्थ का राज है सही न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और आपकी लाइफ की हर बीमारी दूर हो जाएगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो खासकर बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। यस, फैट का और वेजिटेबल्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का लेना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके इंसुलिन की स्टेबिलिटी बरकरार रखेगा, आपको वो लो सा फील नहीं होगा लंबा, आपको एक मील से दूसरे मील तक, यानी 17 से 18 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए कहीं ना कहीं फ़ैट को डाल के इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। लेकिन उसी फैट के साथ आप ग्रेन्स और रिफाइंड ग्रेन्स नहीं खा सकते, फिर वेट बढ़ जाएगा, तो मुझे ब्लेम मत कीजिए। तो जो आपके शरीर की आवश्यकता है, जो आपके सेहत की आवश्यकता है, कीजिए, अच्छा ऑप्शन चुनिए, हेल्दी रहिए। हेल्दी रहना बहुत आसान है। बीमारियों का सर पे आने से, डॉक्टर के रेस्ट्रिक्शंस करने से पहले खुद देखिए छोटी मोटी बातें आप में कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, और सिर्फ वेट लॉस को सोच के किसी डाइट को या लाइफस्टाइल को मत अपनाइए। एक लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लान की तरह अपनाइए और अच्छी और लंबी ज़िंदगी जिए, क्योंकि आपके बच्चों के बच्चों को शायद आपकी ज़रूरत होगी आने वाले समय में। नमस्कार।